ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम, ये आपका ऑसिलोस्कोप हो गया। अगर ऑसिलोस्कोप पे आप क्लिक करते हो, स्कोप, एम टेस्टर एंड टूल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये रीसेट के लिए है। यहाँ पे हमको एक ये वाला जो बटन दिख रहा है, इससे ये एक बार दबाए तो देखिए ऑन हो गया है। कंपनियों से कि भाई आप लोग सिर्फ स्कैनर बेचने के लिए बात कर रहे हो, कम से कम स्कैनर को कैसे चलाना है वो भी तो आप लोग बात कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे नाम देखा ही होगा, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ लैब स्कोप को। अब लैब स्कोप क्या होता है, या डीएसओ भी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एक डीएसओ और लैब स्कोप का हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर वीडियो जो है ना यूट्यूब पे, खास करके इंडिया में कहीं पे आपने नहीं देखी होगी। उसका रीजन क्या है, बहुत कम टेक्नीशियंस को पता होता है कि इसका एक्चुअली में यूज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब भी हम लोग ऑटोमोटिव डायग्नोसिस की बात करते हैं, या फिर आप लोग अगर ईसीएम रिपेयरिंग करते हो तो उसके लिए। तो इसको पूरी तरीके से अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा आया हुआ है हमारे पास में, इसका रेट वगैरह जो है कितने का आ रहा है, कहाँ मिलेगा, मैं वीडियो में लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जो ना वीडियो में आखिर तक बने रहो। साथ ही के साथ एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं दोस्तों, स्कैनकार्स ऑटो लर्निंग ऐप को 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे 25 दिसंबर 2024 को, और इसीलिए हम अपने ऐप पर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, इस 1 साल में हमारे 16,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं और हमारे 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया में 20 कंट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आपके पास भी एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप भी अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो, वो भी बहुत कम कीमत में। नॉर्मली जो हमारी फीस होती है उससे डायरेक्ट 45% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही के साथ अगर आप हमारे लाइफ टाइम कोर्स में इनरोल करते हो तो वहां पे आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि हम इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी टेक्नीशियंस इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक अप टू डेट और इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग पहुंचा सके। इसी मकसद के साथ स्कैनकार्स पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, जिसमें हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपको और जानकारी चाहिए, मेरी टीम को आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में पहली बार किसी भी ऑटोमोबाइल के ट्रेनिंग सेंटर ने मनी बैक गारंटी आप लोगों के लिए लेकर आई है। हमारे ऐप पे आपको 100% मनी बैक गारंटी का एक टैब मिल जाएगा। उस मनी बैक गारंटी पे जाके अगर आपको 14 डेज में हमारा कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप 100% लायबल होते हैं आपका रिफंड के लिए। और इसके लिए आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, किसी को मेल करने की जरूरत नहीं। बस आप एक बार एक बटन दबाएंगे और आपका पैसा विद इन अ वीक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरी डिटेल हमने ऑटोमेटेड की गई है। इसके बारे में आप और जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो चलिए आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और हम हमारे डीएसओ और लैब स्कोप को अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक आप अगर देखोगे तो बबल रैप हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ है ना, यहाँ पे इसको पहले खोल लेते हैं एक बार। और देखो, नॉर्मल से ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ऑटोमोबाइल के या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो पता नहीं कंपनीज अभी भी इतना बुरी तरीके से क्यों पैकेजिंग और वगैरह करके भेजती हैं। ये देखिए, एक सिंपल सा हमको यहाँ पर ये मिला है। ओके, यहाँ पे हमको उसके कुछ प्रोब्स मिल गए। प्रोब को हम लोग पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा ये जो कंपनी है, ये FNIRSI, आप जो भी बोलना चाहो, यहाँ पे दिया हुआ है DSO TC3, ये इसका मॉडल नंबर है। तो हम लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3-in-1 ऑसिलोस्कोप, डिजिटल ऑसिलोस्कोप एंड ट्रांजिस्टर टेस्टर, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर और थोड़ी सी वही सेम यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है। इस साइड में भी देखिए, आप अगर देखोगे तो थोड़े ब्रांडिंग्स वगैरह दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी पन्नी निकालते हैं ताकि आप लोग ठीक तरीके से देख पाओ। मैं पहले बॉक्स पे क्या मेंशन किया हुआ है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप इस तरीके के टेक्निकल प्रोडक्ट्स मंगाते हो ना, तो ज़रूरी है कि बॉक्स के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है उस इन्फॉर्मेशन को जो है आप लोग ठीक तरीके से देखिए, राइट। अब देखिए, इसमें यहाँ पे जो है ना, हम लोग देख लेते हैं तो सब कुछ यहाँ पे मोस्टली जो है ना ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड, तो मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगा। इसको हम लोग पहले साइड में रख देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड मेजर वेरियस ट्रांजिस्टर इंक्लूडिंग PNP, NPN, N चैनल एंड P चैनल, FET जंक्शन, FET डायोड्स, ड्यूल डायोड्स, थायरिस्टर एक्सेट्रा, एज वेल एज पैसिव कंपोनेंट सच एज रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। तो हमारे बोर्ड पे काम करने के लिए जो भी हमको चाहिए होता है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई
करने के लिए वो यहाँ पर हमको पता चल जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपके ECM के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है तो वो जो बोर्ड आपने लगाया है, बोर्ड पे कंपोनेंट लगा हुआ है, वो जो कंपोनेंट कंपनी ने लगाया है वो कौन सा है वो आइडेंटिफाई इसी से हो जाता है। इसके बाद अदर फंक्शन, सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट, 40 मतलब 0 to 40 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट, यानी आपका अप टू 40 वोल्टेज तक का इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ से हो जाता है। PWM आउटपुट है, ठीक है। 0 to 32 वोल्टेज जीनर डायोड मेजरमेंट, DS188820 टेम्परेचर सेंसर मेजरमेंट, DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर मेजरमेंट, ऑटोमेटिकली पास एंड इंफ्रारेड कोड ऑफ NEC प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एक अच्छी बात क्या है कि ये आउटपुट सिग्नल भी दे देता है PWM पे, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है ना एक छोटा सा बॉक्स मिला हुआ है। ये बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे इन्होंने QR कोड दिया है, डाउनलोड मैनुअल एंड फर्मवेयर। तो आप लोगों को यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोब्स मिल रहे हैं। ये जो प्रोब्स है किस काम में आएंगे ये आने वाली वीडियो में हम लोग आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे। ये बहुत प्रोब जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आज भी हम लोग क्या है ना नॉर्मल शोल्डरिंग वगैरह के चक्कर में बोर्ड को कई बार खराब कर देते हैं। ये सारे प्रोब जो है उस मामले में बहुत अच्छा काम में आते हैं। ये हमको फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए वाया कंप्यूटर काम आएगा। ये हमारा QR कोड है जिससे हम लोग फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे। तो इस पाउच को हम लोग फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं और मैं ये सारे एक बार चेक करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें मेन्यू भी दिया हुआ है। तो एक बार मेन्यू हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये सारा दिया हुआ है। ये आपका ग्राउंड स्प्रिंग हो गया आपका, तो ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। ये लिस्ट जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है, वो आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी इसका टूल निकालें तो ये एक्सेसरीज किस लिए दी गई है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो ये एडजस्टमेंट टूल है जो यहाँ पे हमको इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एडजस्टमेंट टूल। ये किस एडजस्टमेंट में काम आएगा इसकी पूरी जो है ना ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूज द एडजस्टमेंट टूल फॉर प्रोब कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट। तो आपका जो प्रोब का कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेगी जैसे कि ये एक हमारा जो कि हुक पॉइंट टिप है, इससे हम लोग वायर को हुक करते हैं, ठीक है ना। और ये इसका ग्राउंडिंग पॉइंट है, जैसे कि आप इस वाले में देख पा रहे हो। ये इसका ग्राउंड पॉइंट है जो आपको ग्राउंड में देना होता है। बेसिकली ये कनेक्टेड ही है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा और अच्छी क्वालिटी है, मतलब अगर आप लोग केबल वगैरह की क्वालिटी देखोगे तो उस कंपैरिजन में बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये आपके DSO के अंदर लगता है, तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो DSO के अंदर लगता है। ये ऑसिलोस्कोप का काम करता है, इसीलिए अब आप अगर देखोगे तो दिस इज सिंगल चैनल, इसमें ज़्यादा चैनल नहीं है। तो ये एक यहाँ पर काम में आ जाएगा आपका। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर टिप दिया हुआ है हमको, तो दिस इज एक्स्ट्रा टिप। मार्कर रिंग हो गई यहाँ पर आपके। ये सब क्या यूज़ होगा ना, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है स्कैनकास्ट के ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो टूल है वो व्हीकल डायग्नोसिस और साथ के साथ में ECM रिपेयरिंग में बहुत काम में आता है। कंप्लीट ट्रेनिंग जो इसकी हम लोग करने वाले हैं हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, यूट्यूब के ऊपर इसकी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग, बिकॉज इसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत लंबी चलती है, कई बार 4-4, 5-5 क्लास भी चलती है। तो वो ट्रेनिंग अगर आप लोगों को लेनी होगी तो आप लोग व्हीकल डायग्नोसिस और ECM रिपेयरिंग के कोर्स में हमारे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अभी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं। तो ये हमारे प्रोब्स हैं, इनका क्या इस्तेमाल है वो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब हमारा आ जाता है मेन, यहाँ पर हमको एक वार्निंग्स वगैरह दी गई है। बिफोर यूजिंग द डिवाइस टू मेजर द कैपेसिटर प्लीज डिस्चार्ज द कैपेसिटर फर्स्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कैपेसिटर आप लोग मेजर कर रहे हो तो उससे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कीजिए। यानी अगर आपने अभी 12 वोल्टेज दी थी तो 12 वोल्टेज को देने के बाद में उसको आप ड्रेन होने का थोड़ा टाइम दीजिए। अगर जब वो ड्रेन हो जाएगा उसके बाद में आप ये दीजिए, साइमल्टेनियस यूज ऑफ द डिवाइस व्हाइल चार्जिंग इज प्रोहिबिटेड। मतलब अगर आपका डिवाइस चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे आप इसको यूज मत कीजिए। प्लीज डोंट मिक्स के टेस्ट होल्स विद अदर 1, 2, 3 टेस्ट होल, इट विल बर्न द डिवाइस। तो अगर आप ये जो के टेस्ट होल से अगर इसको आप मिक्स कर देते हो तो ये डिवाइस को बंद कर देगा, यानी खराब हो जाएगा, जल जाएगा डिवाइस। प्लीज डोंट यूज द लॉक टू मेजर द वोल्टेज। लॉक को वोल्टेज मेजर के लिए आपको यूज नहीं करना है। प्लीज डू नॉट मेजर द वोल्टेज वैल्यू बियॉन्ड द वोल्टेज रेंज। यानी कि 40 वोल्टेज के ऊपर की कोई भी वैल्यू आप इससे चेक नहीं कर सकते हो।
द डिवाइस हैज़ नो रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन फंक्शन, प्लीज डू नॉट रिवर्स द मेजरमेंट व्हेन यूजिंग इट। तो इसके अंदर रिवर्स मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। द डिटेक्शन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसके बाद में आता है द डिजिटल ऑसिलोस्कोप फंक्शन। When using the oscilloscope, pay attention to the selection of the gear. The gear of the oscilloscope should be consistent with the gear of the probe. मतलब जो आप प्रोब यूज कर रहे हो, जो गियर यूज कर रहे हो, वो आप ठीक से यूज कीजिए जब भी आप ऑसिलोस्कोप का फंक्शन यूज कर रहे हो। प्लीज डोंट मेजर द वोल्टेज वैल्यू बियॉन्ड द मेजरमेंट रेंज व्हेन मेजरमेंट हाई वोल्टेज। तो ये सब मतलब दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको रीड करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे हमको एक पुस्तक मिल जाती है। अच्छी बात देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि ये जो टूल है वो इतना महंगा नहीं है, मगर यहाँ पे अलग अलग भाषा में हमको यहाँ पे डिटेल दी गई है ताकि हम लोग उसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, आप देखोगे कि अलग अलग भाषा में, देखिए सबसे पहले इंग्लिश में है, उसके बाद में ये कोई अलग भाषा है, ये कोई अलग भाषा है, इसलिए दी गई है क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज़ करना है। तो लेकिन आज भी स्कैनर के मामले में हमें ये सब नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग अगर इंग्लिश वाला ही देखते हैं सबसे पहले, तो हमें हर एक इंडिकेशन दिखाया जाता है यहाँ पर, ये पोर्ट क्या कर रहा है, ये पोर्ट क्या कर रहा है, ये सब हमको दिखाया जाता है। ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से आपको रीड करना ज़रूरी है। अगर आप इसको रीड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रखिए। ठीक है, तो इंग्लिश वाली जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश की भाषा कहाँ है। तो ये रहा नोटिस टू यूज़र, यहाँ पे आपको पूरा दे दिया हुआ है। ये आपका एनालॉग बैंडविड्थ 500 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पे ही ये आपका एनालॉग सिग्नल दे पाएगा। ठीक है, इस यहाँ पे आपके पैरामीटर्स वगैरह दे दिए गए हैं। यहाँ पे उसका ये है, अगर आप ये देखोगे तो ये दिस इज़ रेस्टोरेशन। ठीक है, अगर किसी वजह से आपका जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर दे तो यहाँ से रीसेट हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर रीसेट बटन दिया हुआ है, तो बटन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पे इंडिकेट किया गया साइड होल्ड टैप रीसेट। ठीक है, उसके बाद में ये बैक का बटन दिया हुआ है, तो बैक का शॉर्ट प्रेस स्टार्ट अप और रिटर्न, लॉन्ग प्रेस ऑफ। तो अगर आप ये वाले बटन को आप छोटे टाइम एक बार दबाओगे तो ये चालू हो जाएगा और बैक का भी काम करेगा, और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट प्रेस ओके मेन्यू, शॉर्ट प्रेस एंटर कंफर्म रिवर्स। ये बटन्स को किस तरह यूज़ करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो तो हमें इसमें डिवाइस में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी है, जैसे इनपुट वोल्टेज 0 to 40 है, DDS है, DSO है, आपको क्या करना है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल सारी दी गई है। जब हम इस पर काम करेंगे तो इसकी ट्रेनिंग के दौरान इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया जाएगा और सारे के सारे फंक्शन को 1 by 1 यूज़ किया जाएगा, और इसको किस तरीके से हम अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको फिलहाल के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये सब हमारे पास में है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि बॉक्स के अंदर है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, नॉर्मली आज स्कैनर के अंदर भी ना इस डिटेल में चीज़ें नहीं दी जाती है, और यही मेरी शिकायत है कंपनियों से कि भाई आप लोग सिर्फ स्कैनर 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 बेचने के लिए बात कर रहे हो, कम से कम स्कैनर को कैसे चलाना है वो भी तो आप लोग बात कीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा QC पास का सर्टिफिकेट है। QC पास का मतलब होता है क्वालिटी चेक पास होके ये डिवाइस आया हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर। अब ये है हमारा डिवाइस, छोटा सा सुंदर सा सुशील सा डिवाइस है। ठीक है, और आप यकीन मानिए दोस्तों, जब भी मैं इस तरीके के टेक्निकल डिवाइसेस को ओपन करता हूँ ना, मेरी एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो ये आप देखोगे कि बहुत प्यारा सा सुंदर सा डिवाइस है। इसके अंदर यहाँ पे एक स्टैंड दिया हुआ है ताकि हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर पाएँ। ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं काम करते वक्त। तो ये पीछे एक स्टैंड दिया हुआ है। ये वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ये रीसेट के लिए है। यहाँ पे हमको एक ये वाला जो बटन दिख रहा है, इससे ये एक बार दबाए तो देखिए ऑन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप जनरेटर यूज़ करना चाहते हो, मैं ओके मेन्यू अगर क्लिक करता हूँ तो आपको कौन सा लाइन चाहिए, आपको साइन, स्क्वायर, पल्स, ट्रायंगल, कौन सा सिग्नल जनरेट आप करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा। ये आपका ऑसिलोस्कोप हो गया। अगर ऑसिलोस्कोप पे आप क्लिक करते हो तो जब आप ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 0 to 1 ये इनपुट वोल्टेज है, यानी 12 वोल्टेज यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ग्राउंड हमारा फिर हमें बोर्ड पे कनेक्ट करना होता है। ये DDS है और DSO है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बैटरी भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा रहा है।
तो हम लोग एक बार बैक करेंगे, ऑसिलोस्कोप का फंक्शन हो गया, फिर देखो आपका एम टेस्टर हो गया, इसके बाद में आपके टूल्स हो गए, ये आपका जनरेटर है। तो ऑसिलोस्कोप, एम टेस्टर एंड टूल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑन ऑफ वोल्टेज चेक करनी है, तो आप लोग ये रेंज चेक कर सकते हो कि वोल्टेज क्या रेंज में आ रही है, 1 प्रोब पॉजिटिव 1 प्रोब नेगेटिव। इसके बाद में DS11 ये आपका इसके लिए ट्रांजिस्टर के लिए है, DHT11 ये आपका अगेन एक ट्रांजिस्टर है, IR डायोड, कैलिब्रेशन, ये सब जो है ना यहाँ पर आपके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना, अगर किसी ट्रांजिस्टर को रीड करना चाहते हैं जो कि वो ये इसमें कवरेज नहीं दी है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर उसको प्लेस करके यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और ये कनेक्शन बनाने के बाद हमें इसको करना होता है लॉक। तो ये एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो, तो खैर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके ऊपर जो है ना डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे, और ये जो डिटेल वीडियो जब बन जाएगी ये आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है और ये किन के काम का है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितने भी डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हैं जो स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं जिन्होंने सालों से एज ए डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक तो ये प्रोडक्ट उनके काम का है। दूसरी चीज़ कि जो लोग ऑलरेडी ECM रिपेयरिंग का काम करते हैं और जिनको सिग्नल जनरेशन के लिए और इस सब के लिए प्रॉब्लम आती है, बोर्ड पे कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन करने में, कंपोनेंट को टेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमेजॉन के ऊपर, इसकी कीमत है 6,999 जो मैंने उसका कीमत में खरीदी है। आप लोगों को आसान करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को अगेन बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑसिलोस्कोप जो आता है, प्रोफेशनल ऑसिलोस्कोप, ऑटोमोबाइल के लिए पिकोस्कोप या फिर हैंडटेक का, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक कम कीमत में एक बढ़िया तरीके से हमें रिजल्ट दे देता है। एंड बिकॉज अभी जो है सर्किट टेस्टर आने के बाद और बाकी सारे टूल आने के बाद स्कैनर इतने एडवांस हो गए कि व्हीकल के ऊपर ऑसिलोस्कोप लगा के टेस्ट करना उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। इस कीमत में ये प्रोडक्ट बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप गाड़ी पे भी काम करो, इंजेक्टर टेस्टिंग करना होगा, डीजल सिस्टम में आपके DRV से लेकर आपके FPRV से लेकर आपका टर्बो का जो एक्चुएटर होता है, थ्रॉटल एक्चुएटर होता है, EGR का एक्चुएटर होता है, इन सब को चेक करने के लिए हमें एक नॉर्मल से मिनी ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये उस काम में बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि रेगुलरली नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उसके अंदर नई नई बनती रहती है। और अपडेट करने के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कैनकास्ट के ऊपर, जहां पे हमारे 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, जिसमें उनकी जो इनकम है उसमें 30 से 40% का ऑलरेडी ग्रोथ आ गई है जिन्होंने हमसे कंटिन्यू ट्रेनिंग ली है। तो अगर आप लोगों को भी अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने इनकम को और अपने कस्टमर को सिक्योर करना है, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डिटेल मिल जाएगी, ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारा ऐप एप्पल स्टोर पे और एंड्रॉइड के स्टोर पे अवेलेबल है। साथ ही के साथ अगर आप लोग ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई सवाल है, आप हमारी टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें बताइए कि नेक्स्ट हम कौन सा प्रोडक्ट लाएं जो कि आप लोगों को लगता है यूजफुल है ऑटोमोबाइल में एज ए इलेक्ट्रॉनिक या डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, ECM रिपेयरिंग टेक्नीशियंस के लिए, जिससे कि हम आपके काम में बेहतरी ला सके और उस प्रोडक्ट को हम लोग अनबॉक्स भी करेंगे, साथ के साथ उसके ऊपर ट्रेनिंग भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।